हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी हम बात करने वाले हैं इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड शेयर की। और ये जो वर्तमान में आप देख रहे हैं ये ₹14.90 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ₹1 के तेज़ी के साथ। तो आज हम इसी का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं और इसी का हम लिटमस टेस्ट करने वाले हैं। लिटमस टेस्ट का मतलब ये है कि हम इसका पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं, वो भी डिटेल से। हम ये जानने वाले हैं कि इसका जो है डेप्थ कितना है, इसकी प्रॉफिट कितनी हो रही है, इसका सेल्स कितना हो रहा है, इसका मार्केट कैप कितना है, इसका आरओई आरओसी कितना है। सारी चीज़ों को हम डिटेल से देखेंगे और साथ ही साथ इस कंपनी के हिस्ट्री के बारे में भी जानने वाले हैं कि ये जो कंपनी काम क्या करती है और ये जो काम करती है उसका भविष्य क्या है। सारे डिटेल से देखेंगे और उसके बाद जो भी निर्णय लेना होगा हम लेंगे कि क्या इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं। और आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो कंपनी है ये ₹14.90 पे वर्तमान में ट्रेड कर रही है और इसमें पिछले कुछ दिनों से लगातार तेज़ी बनी हुई है। और इसका आज का डे रेंज की बात करें तो ₹14.85 से लेके और ₹15.50 के बीच में ये ट्रेड की थी। 52 वीक जो लो है इसका ये ₹12.85 के आसपास है और 52 वीक हाई इसका ₹20.35 के आसपास दिखा रहा है। और आज का हम ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें लगभग 5,58,00,000 शेयरों की टोटल ट्रेडिंग हुई है। अब हम अगर इसका प्राइस चार्ट की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए एक सप्ताह में इसने 2% का रिटर्न निकाल के दिया है, एक महीने में 3% का, 3 महीने में माइनस में 3% का रिटर्न निकाल के दिया है। या टिल डेट की बात करें तो लगभग 11% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। एक साल में 5% का नेगेटिव रिटर्न और 3 साल में 24% का टोटल नेगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। तो इस हिसाब से ये कंपनी आप देख रहे हैं कि फिलहाल तो ये अच्छी नहीं दिख रही है, क्योंकि इसमें आप परफॉर्मेंस इसका इतना अच्छा फिलहाल चार्ट पे तो नहीं दिखाई दे रहा है। हम अगर इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें बीएसई और एनएसई दोनों मिला के तो यहाँ पे आज की जो ट्रेडिंग हुई है 6 करोड़ के आसपास की हुई है और डिलीवरी नहीं दिखाया गया है, अभी डेटा उपलब्ध नहीं है। और जो स्टरडे को ट्रेडिंग हुई थी 5 करोड़ की हुई थी और उसमें से 2 करोड़ जो है डिलीवरी के रूप में उठाया गया था। उससे पहले एक वीक का अगर एवरेज की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 करोड़ की ट्रेडिंग हुई है और लगभग 2 करोड़ डिलीवरी के रूप में उठा लिया गया है। अगर एक महीने के एवरेज की बात करें तो 3 करोड़ की ट्रेडिंग हुई थी, जिसमें 1 करोड़ जो है 1 करोड़ से ज़्यादा का ही इसमें उठा लिया गया है डिलीवरी के रूप में। अर्थात इसमें देख रहे हैं कि लगातार जो बीएसई और एनएसई दोनों डेटा मिला के यहाँ पे लगातार जो है करोड़ों में ट्रेडिंग हो रही है। अर्थात इसमें ट्रेडर जो है लगातार इस पर बहुत ज़्यादा हावी हैं। हालांकि इस पर इन्वेस्टर तो उतना हावी नहीं है, क्योंकि ये जो है फ्लक्चुएट कर रहे हैं और 40% से लेकर 30% से लेकर 40% के बीच में ही डिलीवरी इसमें उठाई जा रही है। अर्थात इसमें जो है लगातार इस ट्रेडर ज़्यादा हावी दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों अब हम चलते हैं थोड़ा सा इसका फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। और अब फंडामेंटल एनालिसिस करने से पहले हम थोड़ा इस कंपनी के ब्रीफ हिस्ट्री के साथ साथ थोड़ा डिटेल में इस चीज़ को जानने का प्रयास करते हैं कि ये कंपनी करती क्या है, इस कंपनी का काम क्या है और ये कंपनी जो है इसके कहाँ से कैसे कैसे रेवेन्यू प्राप्त करती है और इसका जो है कहाँ जो विस्तार है, इसका बिजनेस विस्तार है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो कंपनी 2007 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और इसका जो बिजनेस मॉडल है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से संबंधित है। यहाँ पर आप देखिए सर्विस वही प्रदान करती है, मेंटेनेंस से संबंधित जो सर्विस प्रदान करती है और साथ ही साथ ये वेब और इसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डेवलपमेंट का काम करती है, अर्थात वेब डेवलपमेंट का काम करती है, सॉफ्टवेयर सोल्यूशन प्रदान करती है। साथ ही साथ ये पेमेंट गेटवे सर्विस भी देती है, ई कॉमर्स एंड एसेलरी सर्विस भी ये देती है। अर्थात ये टेक्नोलॉजी से संबंधित ये जो कंपनी है ये आप देख रहे हैं कि ये जो भविष्य के जो भी इसमें चीज़ें दिखाई दे रही हैं, चाहे वो पेमेंट गेटवे सर्विस हो और वेब डेवलपर हो या फिर सॉफ्टवेयर जो डेवलपमेंट सर्विस है या मेंटेनेंस है, ये सारे भविष्य में और अच्छा ग्रो करने वाली ये जो है पार्ट दिखाई दे रहे हैं। तो इसी में ये जो कंपनी है ये काम करती है। और इसमें एक चीज़ और ये बता रहे हैं कि ये जो ई कॉमर्स एंड एसेलरी में भी काम करती है, अर्थात इस कॉमर्स से जो संबंधित चीज़ें होती हैं उसको भी ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने का प्रयास करती है। हम अगर इसके बिजनेस ओवरव्यू की बात करें तो यहाँ पे ये बता रहे हैं ये जो प्रोवाइड करती है इंटीग्रेटेड स्केलेबल जो डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है कंसिस्टिंग डिजिटल पेमेंट जो सोल्यूशन प्रदान करती है, साथ ही साथ इंटरप्राइजेज जो सॉफ्टवेयर सोल्यूशन प्रदान करती है और इसके साथ साथ ये जो ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम को टेक्नोलॉजी प्रदान करती है, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म सोल्यूशन प्रदान करती है। और साथ ही साथ एक चीज़ और ये यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो वर्टिकल एंड एज ए पेमेंट प्रोसेसर फॉर ऑनलाइन मर्चेंट्स वेबसाइट कमर्शियल यूजर्स ईटीसी, अर्थात ये सबको जो है एक तरीके से कहा जाए तो यहाँ पे देखिए सोल्यूशन प्रदान करती है, एक जो प्लेटफॉर्म प्रदान करने का प्रयास करती है। और साथ ही साथ ये यहाँ पे बता रहे हैं कि इट्स हेल्प टू सिंप्लीफाई द बिजनेस ऑपरेशन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग फॉर द बिजनेस टू बिजनेस कस्टमर्स एंड मर्चेंट्स बैंक्स एंटरप्राइजेज गवर्नमेंट्स
ETC। अर्थात यहाँ पे आप देखिए कि ये जो प्राइवेट सेक्टर में तो काम करती है, साथ ही साथ गवर्नमेंट को भी अपना सॉल्यूशन देती है। और ये जो सॉल्यूशन जो दे रही है, ये जो है जो ट्रांजैक्शन से संबंधित हो या कोई भी बिजनेस ऑपरेशन से संबंधित हो, सारे सॉल्यूशन ये प्रदान कर रही है अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो इस हिसाब से इसका जो बिजनेस ओवरव्यू दिखा रहा है वो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस दिखा रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सारे के सारे जो भी पेमेंट हो रहे हैं, चाहे कोई भी किसी भी चीज़ का पेमेंट हो और अदर जो भी काम हो रहे हैं, सब ऑनलाइन ही हो रहे हैं। और ये जो है ये उसी ऑनलाइन सेक्टर में काम कर रही है और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन से संबंधित सारी चीज़ें ये प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ ये जो इनका जो ब्रांड है वो कंपनी पेमेंट सिस्टम, इसका नाम है CCA एवेन्यू, जो कि 250 यूनिक पेमेंट ऑप्शन के साथ ये काम करती है इंडिया में। और ये जो है प्रोसेसिंग पेमेंट जो अक्रॉस 27 इंटरनेशनल जो करेंसीज है इनेबल है ऑनलाइन मोबाइल पेमेंट सिस्टम के रूप में, जो कि मर्चेंट के थ्रू काम करता है। अर्थात ये जो है न केवल इंडिया में अपना सोल्यूशन देती है, बल्कि ये जो पेमेंट गेटवे है ये विदेशों में भी प्रदान कर रही है। इसके अलावा ये यहाँ पे बता रहे हैं कि इंडिया लीडिंग डिजिटल जो पेमेंट अर्थात ये जो अपने आप को इंडिया की लीडिंग डिजिटल पेमेंट कंपनी के बारे में बता रहे हैं, स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। बता रहे हैं कि इंडिया 3rd लार्जेस्ट पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइडर, अर्थात ये इंडिया में तीसरी सबसे बड़ी जो है सोल्यूशन प्रोवाइडर है पेमेंट से संबंधित जो गेटवे होता है उसके थ्रू। ये क्या क्या सर्विस ऑफर कर रहे हैं उसके बारे में ये डिटेल से बता रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए डिजिटल पेमेंट्स जो संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं उसको प्रदान करते हैं। पेमेंट एक्वायरिंग से संबंधित जो सोल्यूशन होते हैं उनको प्रदान करते हैं। और ये इसमें ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो पेमेंट एक्वायरिंग है उसमें क्या कर रहे हैं, ये अंडर द सेगमेंट द कंपनी ऑफर द पेमेंट गेटवे सर्विस फॉर द एक्वायरिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन। अर्थात ये जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है उसमें ये काम कर रहे हैं और उससे संबंधित ये सारे के सारे सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। 200+ पेमेंट मेथड कैटेगराइज इनटू द डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, EMI एंड UPI। अर्थात ये जो जितने पेमेंट से संबंधित सेगमेंट बने हुए हैं ये सारे सेगमेंट में काम कर रहे हैं। इसके अलावा ये जो पेमेंट एश्योरेंस हैं उसमें भी ये काम करते हैं। रेमिटेंस, जो बाहर से जो पैसा आता है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल के बीच में जो ट्रांजैक्शन होता है, जो वहाँ से लोग पैसा भेजते हैं, उस क्षेत्र में ये डिटेल से काम कर रहे हैं और अपना ये जो पेमेंट गेटवे है ट्रांजैक्शन से संबंधित वो प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा ये जो सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म के रूप में अपने आप को भी स्थापित हुए हैं और ये जो है मर्चेंट एंड डेवलपर के बीच ये जो है सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म के रूप में स्थापित करे हुए हैं। और ये जो है कंपनी होस्टेड इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन मार्केट प्लेस फॉर द गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एंड गवर्नमेंट ई-मार्केट पोर्टल। अर्थात इंडिया जो गवर्नमेंट है, ये भारतीय सरकार है, उसके साथ ही मिल के काम कर रहे हैं और ये भारत के साथ सबसे बड़े साझेदार के रूप में ये निकल के सामने आए हैं और अपने आप को सबसे ज़्यादा मार्केट कैप जो है धारण किए हुए हैं गवर्नमेंट के थ्रू। तो यहाँ पे एक चीज़ निकल के इसमें आ रही है कि ये जो इन्फोबीम जो शेयर है, ये जो इन्फोबीम ये जो कंपनी है, ये एक भविष्य ओरिएंटेड कंपनी है जो कि अच्छा खासा सलूशन प्रदान करती है सॉफ्टवेयर से संबंधित। और ये जो है गवर्नमेंट, जो भारत गवर्नमेंट है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, उसके साथ भी ये मिलके काम कर रही है। अब हम इसके अगर क्लाइंट बेस की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए इनका क्लाइंट बेस भी बहुत मजबूत दिखाई दे रहा है। और उसमें जो पहले क्लाइंट ये बता रहे हैं कि ये ताज हैं, जो ओबराय होटल है, ये ताज का मतलब ये ताज होटल की बात कर रहे हैं। और ITC जो होटल है वो है जो मेक माई ट्रिप है, जो कि एक मोनोपोली जो टूरिज्म से संबंधित प्लेटफॉर्म प्रदान करती है। यात्रा है, पेटीएम है, जो फ्री चार्ज है, विस्तारा जो एयरलाइंस है वो है, ओला मनी है, मंत्रा है। और ये जो सारे के सारे जो हैं ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में काम करते हैं और उनको ये जो है अपना सलूशन प्रदान करती है। इसके अलावा जो दूसरा है वो GGC के थ्रू ये काम कर रही है। अर्थात ये जो बाहर जो भी सॉल्यूशन प्रदान करती है उसके बारे में ये बता रही है कि ये जो बुर्ज खलीफा जो है, जिसके बारे में आप जानते हैं कि सऊदी अरबिया में है, उसको ये अपना सॉल्यूशन प्रदान करती है। EMR जो है उसको देती है, EMR जो एयरलाइंस है, डेमेक है, नखील है, रेडिसन है, ओमार एयर है, जो जेमियर है, जेमियर गोल्फ स्टेट है, इसको अपना सॉल्यूशन देती है। इसके अलावा ये यहाँ पे ये भी बताने का प्रयास करें कि जो DHL है, टॉमी हिलफिगर है, टीम हॉस्टन है, इन सबको जो है अपना सलूशन प्रदान कर रही है। तो ये अभी तक जो भी डेटा निकल के हमने देखे हैं उन सबको देखने के बाद यही चीज़ निकल के आ रही है कि ये जो है भविष्य ओरिएंटेड तो है ही है, साथ ही साथ इंडिया में भी अपना सलूशन अच्छा खासा दे रही है सॉफ्टवेयर सलूशन, और विदेश में भी ये अच्छा खासा कारोबार करती दिखाई दे रही है।
अब हम अगर इसके रिवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो ये जो सेल्स सर्विस अर्थात अपना सर्विस सेल्स करें 99% कमाती है और अदर इनकम से ये 1% कमाती है। और ये जो रिवेन्यू की बात कर रही है फाइनेंशियल ईयर 2022 की बात कर रहे हैं। अगर जियोग्राफिकल रिवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए 5% का जो रिवेन्यू आता है वो इसका यूएई से आता है और 1% जो रिवेन्यू आता है वो आता है अदर यानी अदर से। और जो डोमेस्टिक सेल्स से इसका लगभग 94% रिवेन्यू आता है, जिसमें ये जो है बड़ी बड़ी जो इनकी कंपनियां क्लाइंट है भारत की वहाँ से ये निकालते हैं और साथ ही साथ गवर्नमेंट भी इनकी क्लाइंट है, वहाँ से भी ये रिवेन्यू निकालते हैं डोमेस्टिक सेल के द्वारा। और जो देशों में सबसे बड़ा रिवेन्यू प्राप्त करते हैं फाइनेंशियल ईयर 2022 के हिसाब से वो यूएई से प्राप्त करते हैं। इसके अलावा ये अपने प्लेटफॉर्म बता रहे हैं कि 2021 में एक इन्होंने जियो प्लेटफॉर्म है जो जियो ई कॉमर्स है उसके साथ इनका एक समझौता भी हुआ है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो लाइसेंस मेंटेनेंस एंड एक्सेस टू जियो ई कॉमर्स अर्थात इसके साथ इन्होंने एक समझौता किया हुआ है सॉफ्टवेयर एंड पेमेंट जो गेटवे है उसको देने के लिए और उसको जो है बिजनेस में यूज करने के लिए। तो इसमें जो है मुकेश अंबानी का भी एक तरीके से इनको साथ मिल गया है, आपको ये दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा ये जो इन्फोबीम जो है अप्लाई भी करी है आरबीआई में रिटेल पेमेंट के लिए अर्थात ये जो पेमेंट गेटवे पेमेंट नेटवर्क के लिए ये जो है आरबीआई के पास अप्लाई की है लाइसेंस लेने के लिए। अगर ये लाइसेंस मिल जाता है तो इसको जो है और अच्छा खासा इसमें बूस्ट मिल सकता है जो भारत डिजिटल पेमेंट्स है उसको। अब हम अगर इसके बात करें इन्वेस्टमेंट की तो यहाँ पे आप देखिए जो 6 फरवरी 2023 को कंपनी ने अप्रूव कर दिया है कि अपने सब्सिडरी कंपनी है डेट मीन्स जो इंस्टेंट ग्लोबल पेमेंट प्राइवेट लिमिटेड जिसको ये गोपे के नाम से जारी कर रहे हैं उसके लिए ये जो है इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। और ये इन्वेस्टमेंट जो है करके इसको ये अपने सब्सिडी के रूप में स्थापित करने जा रही है। इसके अलावा आरबीआई ने एक रिन्यूअल के लिए एक ऑर्डर भी दिया है जो कि यहाँ पे आप दिखा रहे हैं कि दिसंबर 2022 को इनको ऑर्डर मिला है। वो काहे लिए मिला है कि भारत जो बिल पेमेंट जो सिस्टम है उसके लाइसेंस को रिन्यू करना है अर्थात इसके लिए जो है आरबीआई ने इनको ऑर्डर भी दे दिया है और ये जो है हो सकता है रिन्यूअल हो जाए। इसके अलावा मर्चेंट जो एडिशन की बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2022 में तो 101 मिलियन जो है मर्चेंट सिंगल क्वार्टर में अक्रॉस जो है ऑफर हुए हैं और जिसमें से 8.4 जो मिलियन मर्चेंट है वो इसमें शामिल किए गए हैं फाइनेंशियल ईयर 2022 में। अब हम अगर इसके एक नया जो सेगमेंट जारी किए हैं जिनका नाम है टॉप पे और इज एन एक्सेप्टेंस मैकेनिज्म टू पेमेंट लिव विथ ऑलमोस्ट 1000 मर्चेंट अर्थात ये जो टॉप पेमेंट ये लागू किए हैं उसमें 1000 मर्चेंट अभी तक जुड़ चुके हैं और जो प्रत्येक जो 1000 मर्चेंट हैं वो जो है टॉप पे को फाइनेंशियल ईयर 2023 के तहत 1 मिलियन करने का फिराक में है जो कि 2024 तक चाहते हैं ये पूरा हो जाए अर्थात 2024 के अंत आते आते ये मान रहे हैं कि ये जो है 1 मिलियन इसका जो मर्चेंट है वो टॉप पे से जुड़ जाएं। इसके अलावा अगर हम इसके ग्रोथ स्ट्रेटेजी की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो फोकस कर रहे हैं 3 से 4 साल में कि ये अपने जो सारे सेगमेंट को बढ़ा के 10 कंट्रीज तक फैलाएं नेक्स्ट से 2 से 3 सालों में। और ये जो न्यू बिजनेस के साथ साथ वर्टिकल एंड डोमेस्टिक जो मार्केट हैं उनको भी एक्वायर करें और साथ ही साथ ये अपना जो जियोग्राफिकल जो फुटप्रिंट है उसको आगे बढ़ाते हुए 10 कंट्री में भी लेके जाएं 3 से 5 सालों में। तो इनका ग्रोथ प्लान भी बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अभी तक हम जो देख रहे थे वो कंपनी के बारे में डिटेल से जानने का प्रयास कर रहे थे। अब हम चलते हैं इसका फंडामेंटल देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए जो मार्केट कैप है इसके पास लगभग 4000 का इसका मार्केट कैप है। स्टॉक पी जो है लगभग 29 के आसपास है जो कि ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। रिटर्न ऑन जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो इसका लगभग 5.5% के आसपास दिखाई दे रहा है जो कि अभी फिलहाल तो कम दिखाई दे रहा है और ये लगभग 15% से ऊपर होना चाहिए। वहीं डेप्ट की बात करें तो मामूली सा इस पर डेप्ट है क्योंकि इसका मार्केट कैप जहाँ 4000 करोड़ का है उसमें 8 करोड़ का डेप्ट जो है मामूली सा ही दिखाई देता है। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें पिछले क्वार्टर में तो 139 करोड़ के आसपास का रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 1.3 के आसपास है। वहीं अगर करंट प्राइस के इसके बात किया जाए तो यहाँ पे आप देखिए वर्तमान में 14 रुपये 90 पैसे के आसपास ये ट्रेड कर रही है। बुक वैल्यू इसका 11 रुपये 8 पैसे 80 पैसे के आसपास है। अर्थात अगर इस समय ये कंपनी दिवालिया हो जाए तो आज प्रत्येक जो शेयर होल्डर हैं उनको जो है 11 रुपये 80 पैसे मिल सकता है। इसके अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 4% है और जो कि फिलहाल तो कम दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखिए जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है रिटर्न ऑन जो इक्विटी है ये जो है दोनों 5% के आसपास ही दिखाई दे रहे हैं जो कि बहुत ही कम है और इसमें सुधार की बहुत ज़रूरत है क्योंकि
को रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी हो, दोनों को 15% से ऊपर होना बहुत ही ज़रूरी है। वहीं अगर हम पे रेशियो की बात करें तो ये लगभग 4% के आसपास दिखाई दे रहा है, जो कि ये बहुत ही मतलब एक तरीके से क्वेश्चनेबल है, क्योंकि इसको जो है 1% से नीचे होना चाहिए, तभी जो है पे रेशियो अपने वास्तविक रूप में दिखाई देगा। और प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रोमोटर होल्डिंग लगभग 31% के आसपास है, जो कि पिछले दिनों से ही बहुत दिनों से इसमें ऐसे ही बना हुआ है। वहीं अगर हम इसके 52 वीक हाई और लो की बात करें तो यहाँ 52 वीक जो हाई है वो 20 रुपये 40 पैसे के आसपास है, 52 वीक लो 12 रुपये 8 पैसे 80 पैसे के आसपास है। ये डिविडेंड यील्ड भी देती है और 0.33% है, और फेस वैल्यू इसका जो है 1 है, अर्थात इसमें स्प्लिट की संभावना कोई नहीं है, स्प्लिट कर चुकी है। वहीं अगर इंडस्ट्री पी की बात करें तो 35 है, और जो शेयर होल्डिंग 30% बनी हुई है उनके पास जो है कोई भी शेयर इनके पास गिरवी नहीं दिखाई दे रही है। तो हम थोड़ा पीयर कंपेरिजन भी कर लें तो यहाँ पे आप देखिए ये इसका जो पीयर कंपेरिजन दिखाई दे रहा है, और इस कंपनी का जो कंपटीटर है वो उसमें टाटा एलेक्सी है, परसिस्टेंट सिस्टम है, रैकल फिनसर है, पीवी फिनटेक है, और इसके अलावा इसमें आप देखिए कोफोर्ज है, केपीआईटी टेक्नोलॉजी है, सेंट है, और इसके बाद लास्ट में इसमें जो आती है वो इन्फोबीम निकल के आती है। अब हम अगर इसके सेल्स ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए जो पिछला क्वार्टर इसका रिजल्ट आया है जून में 2023 में, इसमें जो इसका टोटल सेल्स रहा है 742 करोड़ का, और उसमें इन्होंने लगभग 694 करोड़ का खर्च कर दिया है, जिसके कारण इसको जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुई है वो 49 करोड़ के आसपास हुई है। और ये जो इसका जो रिजल्ट आया है उसमें आप देख रहे होंगे कि इसके क्वार्टर के जो सेल्स में इसमें अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है। हालांकि इसका जो है एक्सपेंस भी बढ़ा है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए इसका क्वार्टर जो रिजल्ट आने के कारण इसके जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर ईयर ऑन ईयर की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए जून जो क्वार्टर बीता है 2022 का, उसकी तुलना में जून 2023 में इसमें आप देखिए कि इसके जो टोटल सेल्स है उसमें अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है, और 718 करोड़ से ये बढ़ के इसका जो सेल्स है 742 करोड़ का हो गया है। हालांकि इसमें जो इसका एक्सपेंस भी है उसमें भी अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है, और 377 करोड़ से बढ़ के ये 694 करोड़ के आसपास का हो गया है। लेकिन एक कारण है कि इसमें जो है इसका जो टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें भी वृद्धि दिखाई दे रही है, और 41 करोड़ से ये बढ़ के 49 करोड़ के आसपास हो गया। अर्थात इसमें एक चीज़ जानिए कि इसका जो Q1 का रिजल्ट आया है फाइनेंशियल ईयर 2024 में उसमें ये अच्छा परफॉर्मेंस करी है। यहाँ अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो क्वार्टर के जो नेट प्रॉफिट है उसमें तो इसमें कमी आई दिखाई दे रही है, और 38 करोड़ से ये घट के 25 करोड़ पे आ गया है। इसका कारण ये है कि इसने जो टैक्स दिया है वो पिछले क्वार्टर में 25% के आसपास टैक्स दिया था, लेकिन इसमें 3% का जो टैक्स है वो बढ़ गया है, जिसके कारण जो है इसका जो नेट प्रॉफिट है वो कम हो गया है। लेकिन अगर वहीं ईयर ऑन ईयर की बात करें तो जून 2022 है उसमें इसका जो नेट प्रॉफिट 23 करोड़ का हुआ था, और इसने इस क्वार्टर में लगभग 25 करोड़ का जो है टोटल प्रॉफिट दिखाया है। और इसमें एक चीज़ और आपको बता दूं कि इसमें जो पिछला क्वार्टर बीता था जून 2022 का, उसमें इसने लगभग 24% ही टोटल दिया था टैक्स के रूप में, और इसमें 28% का टैक्स दिया है। इस हिसाब से भी इसमें अच्छा खासा ग्रोथ दिखाई दे रहा है। हम अगर ईयर ऑन ईयर इसके टोटल सेल्स ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए कि पिछले क्वार्टर मार्च 2022 में इसमें टोटल जहाँ 1294 करोड़ का ये सेल्स ग्रोथ था, वहीं मार्च 2023 में इसका जो सेल्स बढ़ के 1962 करोड़ के आसपास का हो गया, और ट्रेलिंग जो 12th मंथ है उसमें तो ये और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, 2286 करोड़ के आसपास का हो गया है। हालांकि इसका एक्सपेंस भी बढ़ा है, और 2022 की तुलना में जो एक्सपेंस 1149 करोड़ का था वो बढ़ के ये 1787 करोड़ का हो गया मार्च 2023 में, और ट्वेलिंग जो 12th मंथ है उसमें 2104 करोड़ का हो गया है। और अगर इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात किया जाए तो यहाँ पे आप देखिए इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 2022 में जहाँ 145 करोड़ का था वो मार्च 2023 में बढ़ के 175 करोड़, और जो ट्रेलिंग 12th मंथ है उसमें 182 करोड़ का दिखाई दे रहा है। इस हिसाब से आप यहाँ पे देखिए कि जो Q2 का जो रिजल्ट आने वाला है वो हो सकता है बहुत ही अच्छा दिखाई दे, और जो अगला फाइनेंशियल ईयर 2025 के आसपास का जो रिजल्ट आएगा उसमें तो इसका परफॉर्मेंस और ही सुधरता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए कि जो 2022 का क्वार्टर था मार्च का, उसमें जहाँ 84 करोड़ का इसको टोटल नेट प्रॉफिट हुआ था वो बढ़ के 136 करोड़ का हो गया है जो मार्च 2023 में। अर्थात इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ईयर ऑन ईयर में अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है, और जो ट्रेलिंग जो 12th मंथ है उसमें भी इसमें वृद्धि दिखाई दे रही है, और 136 करोड़ से बढ़ के 139 करोड़ के आसपास दिखाई दे रहा है। अर्थात जब ये अगला फाइनेंशियल ईयर आएगा
2024 का जो मार्च का हम रिजल्ट देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि इसका जो प्रॉफिट 136 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखाई दे रहा है वो आगे बढ़ के 139 करोड़ से भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि मात्र और मात्र 6 महीने ही बीते हैं और अभी 6 महीने और बाकी है मार्च आने में, जिसके कारण इसमें अभी सिर्फ और बढ़ोतरी दिखाई दे सकती है। अब हम अगर इसके रिजर्व की बात करें तो यहाँ जो 2022 में जहाँ इसका रिजर्व 2690 करोड़ के आसपास था, वो 2023 के मार्च क्वार्टर में ये बढ़ के 2898 करोड़ अर्थात लगभग 2900 करोड़ के आसपास हो गया है। अर्थात इसमें आप देखिए ईयर ऑन ईयर इसमें जो रिजर्व में वृद्धि हुई है वो अच्छी खासी वृद्धि हुई है और इसका हालांकि जो डेप्ट है उसमें मामूली सी बढ़त दिखाई दे रही है और मामूली सा ये जो डेप्ट है 8 करोड़ का पहुंच गया है ईयर ऑन ईयर, अर्थात पिछले मार्च 2022 की तुलना में मार्च 2023 में। अब हम अगर इसके प्रोमोटर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे आप प्रोमोटरों के पास लगभग 31% के आसपास टोटल प्रोमोटर होल्डिंग पैटर्न बना हुआ है। और ये कब से बना हुआ है? ये बना हुआ है जो मार्च 2022 बीता है उसके बाद ये लगातार लगभग 31% के आसपास डिलीवरी बना हुआ है। उससे पहले दिसंबर 2021 में इन्होंने 31% से घटा के ये 30.64% के आसपास अपना होल्डिंग करा था। तब से लेके अभी तक ये इतने पे ही कांस्टेंट रूप से बना हुआ है। वहीं अगर हम एफआईआईज की बात करें तो एफआईआईज यहाँ पे आप देखिए कि जो लगातार एफआईआईज के जो होल्डिंग उसमें कमी आ रही है। हालांकि दिसंबर 2022 में इन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई थी और 6.46 के आसपास करी थी, लेकिन जून 2023 में इन्होंने फिर से कम कर दी है, 6.11 के पास ये आ गए हैं। अर्थात इसमें एफआईआई की भी एंट्री है। वहीं अगर डीआईआई की बात करें तो डीआईआई नामात्र के हैं, 0.07 के आसपास इनकी होल्डिंग है। और पब्लिक की बात किया जाए तो यहाँ पे आप देखिए पब्लिक के पास लगभग 62.74% के आसपास इसमें होल्डिंग बनी हुई है, जो कि पिछले क्वार्टर बीता है मार्च 2023 का, उसमें उसकी तुलना में यहाँ पे देख रहे होंगे इसमें अच्छी खासी तो नहीं लेकिन मामूली सी वृद्धि दिखाई दे रही है। हम इनके जो प्रोमोटर होल्डिंग पैटर्न है उनके अगर हम तो चार्ट में भी देखें तो यहाँ पे देखिए 30% के आसपास इनकी होल्डिंग है। 0.45 के आसपास जो होल्डिंग है वो डीआईआई की दिखाई दे रही है, जो अदर की दिखाई दे रही है। जो 63% के आसपास जो होल्डिंग है वो पब्लिक की है, 6.11% जो है एफआईआईज की है और 0.07 के आसपास ये डीआईआईज की दिखाई दे रही है। तो दोस्तों कुल मिलाकर हम बात करें, ये जो कंपनी है इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड, ये जो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रदान करती है, इसका तो फंडामेंटल और अदर जो पेनी स्टॉक हैं उनकी तुलना में बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। क्योंकि इसमें एक चीज़ जो सबसे अच्छी चीज़ निकल के आई है वो ये कि इसको हम पेनी स्टॉक भले बोल रहे हैं लेकिन मार्केट कैप के लिहाज से ये स्मॉल कैप के रूप में आता है। हालांकि इसका प्राइस जो है मात्र 13 से 14 रुपये के आसपास है, लेकिन ये जो है ये मान के चलिए ये पेनी स्टॉक एक तरीके से हम इसको नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें प्रोमोटर होल्डिंग भी अच्छी है, इसका प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। और प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई देने के साथ साथ इसमें इसका जो भविष्य है, ये जो भविष्य का जो ये टेक्नोलॉजी है वो भी ये भविष्य ओरिएंटेड है। इनका जो बिजनेस मॉडल है वो भी भविष्य ओरिएंटेड दिखाई दे रहे हैं। इनके क्लाइंट बेस पे जब हम देख रहे थे उसमें आप बता रहे थे कि इसका क्लाइंट बेस भी बहुत मजबूत दिखाई दे रहा है और आने वाले समय में ये गवर्नमेंट के साथ भी और जो है सक्रिय रूप से भूमिका निभाने वाले हैं। और ये जो है आरबीआई के पास भी लाइसेंस के लिए अप्रूवल दिए हुए हैं। तो इसका ग्रोथ जो रेशियो है, ग्रोथ मॉडल दिखाई दे रहा है वो बहुत ही ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है। तो इस कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये जो कंपनी है इसका फंडामेंटल बहुत ही ज़बरदस्त है एक पेनी स्टॉक के रूप में। अगर बात इन्वेस्टमेंट की तो इन्वेस्टमेंट का जो भी निर्णय आपको लेना है वो अपने अनुसार ही लें। अपने वित्तीय फाइनेंशियल जो एडवाइज़र हैं उनसे सलाह करने के बाद ही कोई भी इसमें इन्वेस्टमेंट लें, क्योंकि ये जो कंपनी है ये हालांकि अभी भी इसका मार्केट कैप मात्र 4000 का है, अर्थात इसमें अभी भी गिरावट की संभावनाएं हैं क्योंकि ये स्मॉल कैप कंपनी है। और स्मॉल कैप कंपनी हालांकि 13 रुपये के आसपास 14 रुपये के आसपास तो ये चल रही है, लेकिन इसमें अचानक से तेज़ी भी आ सकती है और अचानक से भी गिरावट भी। इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप जो है अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करें, तभी आप जो है इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करें। और जहां तक इसमें इस कंपनी का बारे में मेरा मानना है, ये कंपनी आने वाले समय में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे सकती है, क्योंकि ये फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग कंपनी नज़र आ रही है इसके टोटल मेंटल और इसके ग्रोथ प्लान को देखते हुए। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटा दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए जो वीडियो की अपडेट्स है वो ऐसे ही समय समय पर आपको मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों।